नमस्कार, मैं हूं ममता वर्मा। DAV ई लर्निंग क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं BA प्रथम वर्ष के लिए आज मीरा का। तो मीरा का अध्ययन करने से पहले हम जान लेते हैं कि मीरा किस काल की कवियत्री थी। तो मीरा भक्ति काल की कृष्ण भक्ति शाखा की प्रमुख कवि के रूप में जानी जाती हैं, जो कि एक प्रवर्तक कवियों के यदि हम बात करते हैं कृष्ण भक्ति धारा की, तो सूरदास और मीरा इसके प्रवर्तक कवि हैं। क्यों इन्हीं को आधार बनाकर ही कृष्ण भक्ति काव्य की हम विशेषताओं का उल्लेख करते हैं। तो इनको पढ़ने से पहले इनका जीवन परिचय थोड़ा देख लें। मीरा केवल कवित्री ही नहीं, वर्ण व्यवस्था, रूढ़ियों, सामंतवाद आदि के खिलाफ निर्भय विद्रोह का नाम भी है। इनका जन्म मेड़ता के पास चौकड़ी ग्राम में सन 1498 के आसपास माना जाता है। राव दूधा की पोत्री रतन सिंह की बेटी मीरा का विवाह उदयपुर के सांगा के पुत्र राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ इनका विवाह हुआ था, किंतु अल्पकाल में ही इनके पति का देहांत हो गया और बचपन से ये कृष्ण भक्ति में लीन रहती थी और इन्होंने निर्भय मन से घोषणा कर दी कि मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, और राजमर्यादा व प्रचलित समाज व्यवस्था और स्थापित मानदंडों के प्रतिकूल जाने पर इन्हें निरंतर यातनाएं दी गई। कालांतर में परिवार से विमुक्त होकर वे वृंदावन और वहां से वे द्वारिका चली गई। कहते हैं कि वहीं 1546 ईस्वी में वे एक मूर्ति में लीन हो गई थी द्वारका में। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं नरसिंह जी का मायरा, राग गोविंद, राग सोरठा पद और गीत गोविंद की टीका। जो आज इनकी कविता पढ़ने जा रहे हैं उसका सार है कि इसमें कृष्ण के प्रति प्रेम समर्पण के साथ उनकी महिमा का गान किया गया है। मीरा की समूची कविता विरह संतप्त भक्त की कारुणिक पुकार का अनूठा उदाहरण है। मीरा के इन पदों में एक और जहाँ कृष्ण के सगुण रूप का भी गुणगान है। मीरा के इन पदों में अपने आराध्य श्री कृष्ण के प्रति उनके समर्पित प्रेम का बहुत ही अद्भुत और माधुर्य के साथ प्रस्तुत किया गया है। इनकी कविता पढ़ने जा रहे हैं मीरा की। तो सबसे पहले जो भगवान के जो चरण है उन्होंने अपना मन रमाने की बात कर रही है कि उनके जो ईश्वर के चरणों में जाता है उसका क्या क्या इतिहास उन्होंने बताया है। मन रे परसी हरि के चरण, क्या कहती है कि हे मेरे मन परसी हरि के चरणों का स्पर्श कर लो, क्योंकि सुभग शीतल कोमल कमल कोमल त्रिविध ज्वाला हरण, जिन क्या कहते हैं कि इन चरणों का ध्यान करने से सुंदर और शीतल और कमल के समान कोमल चरणों का ध्यान करने से तीनों प्रकार के दुखों का हरण हो जाता है। 3 प्रकार के हैं, अधिभौतिक, अधिदैविक और शारीरिक। ये 3 प्रकार के दुख होते हैं, यानी कि प्रकृति से दुख है, कोई शरीर से दुख है या हमें मानसिक जो दुख होता है। इन 3 प्रकार जो दुख हैं उनका नाश हो जाता है सभी प्रकार के दुखों का। जिन चरण प्रहलाद पर से इंद्र पदवी धरण, जिन चरण ध्रुव अटल कीने राखी अपनी शरण। क्या कहते हैं कि जिन चरणों को प्रहलाद ने स्पर्श किया था और उसने इंद्र की पदवी धारण कर ली थी, और जिन चरणों को ईश्वर के चरणों का ही जो ध्रुव है कि ध्रुव को भी इन चरणों के कारण अटल पद प्राप्त हुआ था और अपनी शरण में रखा था, भगवान की शरण में रहा था। जिन चरण ब्रह्मांड भेटे और नख सिखा सिरी शरण, जिन चरण प्रभु परसी लीने तरी गौतम धरण, कि जिन चरणों को भगवान ने अपने ब्रह्मांड को अपने पैरों से नाप लिया था और नखसिक और इनके चरण है जो नाखून से लेकर सिर तक, यानी कि पूरी तरह से इनके चरण है वो पूरी शोभा प्रदान करने वाले हैं। जिन चरण प्रभु परसी, और जिन चरणों का भगवान क्या किया था कि कालीनाथ का रूप धारण करके सिर पर स्थित होकर उसे भी नाथ बना दिया था, और गोपी लीला हरण, और भगवान ने गोपी ग्वालन की लीलाएं भी की हैं।
जिन चरण गोवर्धन धारियो इंद्र को गर्भ, और जिन चरणों ने क्या किया है कि जिन चरणों ने ब्रज में गोवर्धन का रूप धारण कर लिया था, गोवर्धन को धारण किया था, यानी कि उस पर्वत को धारण करके जो इंद्र भगवान है उनका जो घमंड था कि वो सारी पृथ्वी को वर्षा से कर देंगे, नाश कर देंगे, तो इन्होंने पर्वत को ही सिर पर उठा लिया था गिरधर ने, तो इंद्र का जो घमंड था वो भी चूर हो गया था। दासी मीरा लाल गिरधर अगम तारण तरण, क्या कहती हैं कि हे गिरधर गोपाल, मीरा तो आपकी सदैव दासी है और अगम्य चरण आपके संसार को तरण करने वाले हैं, यानी कि तारने वाले हैं। आगे है बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मीरा क्या कहती है कि बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहिनी मूरत सांवरी सूरत, नैना बने विशाल, अधर सुधारस मुरली बाजती उर बैजंती माल। क्या कहती हैं कि हे कृष्ण भगवान, हे गिरधर गोपाल, तुम मेरे नैनों में बस जाओ, क्योंकि मेरे नैनों में रहने वाले मेरे नंदलाल हो। आपकी बहुत ही सुंदर रूप को लुभाने वाली आपकी मूर्ति है, आपकी सांवली सूरत, आपकी सांवला जो रंग है और ऊपर से सुंदर सुंदर बड़े बड़े आपके नेत्र हैं। अधर कहते हैं होठों को, होठ को कहते हैं अधर सुधारक मुरली बाजती, आपके होठों पर जो मुरली जो बजती है, कौन सी मुरली बजती है, बांसुरी बजती है, वो अमृत की वर्षा करने वाली है। और बैजंती माल, और आपके हृदय पर बैजंती की माला आपने धारण कर रखी है। शुद्र घंटी का कटी तट शोभित नूपुर शब्द रसाल, और शुद्र यानी कि छोटी सी घंटी आपकी कमर पर है जो कि बहुत ही शोभायमान हो रही है। शुद्र छोटी घंटी का घंटी, कटी कहते हैं कमर को, और तट पर यानी कि कमर पर शोभायमान हो रही है। नूपुर शब्द रसाल, नूपुर कहते हैं घुंघरुओं को, जब आप चलते हैं तो आपके पैरों के जो घुंघरू बंधे हैं वो आपके शोभायमान हो रहे हैं। मीरा प्रभु संतन सुखदाई भक्त बत्सल गोपाल, मीरा क्या कहती है कि प्रभु सब संतों को दुख देने वाले हैं और भक्त हैं इनके वत्सल, गोपाल इनके भक्त हैं। फिर मीरा क्या कहती है कि कान्हा से, गिरधर से, गोपाल से क्या कहती है कि आप भी मेरी ओर देखो, क्योंकि मेरे सारे जीवन की आशा कि आप मेरी ओर निहारो, मैं आपको देखती ही रहती हूँ कि एक कृपा दृष्टि आप मुझ पर भी डाल दो। तनक हरि चितवो जी मोरी और हम चितवन तुम चितवन नाही, मन के बड़े कठोर मेरे आशा चाहनी तुम्हारी और न दूजो ठोर, तुमसे हमको एक ही जो हमसे लाख करोड़। क्या कहती हैं कि तनक थोड़ा सा, हरि चितवो जी मेरी ओर, हे हरि थोड़ा सा मेरी तरफ भी आप दया दृष्टि डालो, मुझ पे थोड़ी सी कृपा आप करो। हम चितवत तुम चितवत नाही, कि मैं तो सारा दिन आपको सदैव निहारती रहती हूँ, लेकिन आप भी एक भी बार दया दृष्टि मेरी ओर नहीं देखते। आप मन के बहुत ही कठोर हो, मुझ पर थोड़ी करुणा कीजिए। मेरी आशा कितनी तुम्हारी, कि मेरी एक ही आशा है जीवन की, मेरी एक ही इच्छा है कि आपके चरणों को मैं प्राप्त हो जाऊं, आपके चरणों को, आपके दर्शनों को देखना ही मेरी आशा है और न दूसरी ठोर, इसके अलावा कोई मेरे इच्छा नहीं है, इसके अलावा मेरे पास कोई भी आशा नहीं है। तुमसे हमको एक ही जो, और तुम तो हे हरि तुम तो मेरे लिए केवल एक हो, लेकिन आपके लिए हमसे लाख करोड़, लेकिन हम जैसे भक्त आपके पास लाखों करोड़ों में आते हैं। कब की ठाडी अर्ज करत हूँ, अर्ज करत मैं भोर, क्या कहते हैं कि कब से खड़ी हूँ, अर्ज आपसे प्रार्थना कर रही हूँ और सुबह से लेकर आपके अर्ज करत भोर, और रोजाना आपके चरणों का ध्यान करने के लिए सदैव आपके सुबह से लेकर शाम तक आपके चरणों में खड़ी रहती हूँ कि आप तनिक मेरी ओर भी दृष्टि डालें। मीरा के प्रभु गिरधर हरि अविनाशी देती प्राण अकोर, कि मीरा के तो प्रभु हैं जो वो गिरधर है, हरि अविनाशी हैं, और मैं उनको अपने प्राण है वो रिछोवर कर दूंगी, लेकिन आप मुझ पर दया दृष्टि डालें। फिर इसमें है आलीरी मेरे नैना बाण पड़ी, क्या कहती हैं कि एक मीरा का यहाँ पे वियोगिनी का चित्र दिखाया गया है।
कि किस प्रकार से वो कृष्ण के वियोग से संतप्त हैं, तो अपनी सखी को कहती हैं, आली री मेरे नैना बाण पड़ी। आली कहते हैं सखी को कि हे सखी देखो मेरे नेत्रों में तो एक बाण, कहते हैं आदत को, एक साधारण शब्द भी लिया जाता है घरों में। तो आली री कि हे सखी मेरे नेत्रों को एक अजीब सी एक आदत पड़ गई है। क्या आदत पड़ गई है? चित्त चढ़ो मेरे माधुरी मूरत उर्बिज आन अड़ी, कब की ठाडी पंथ निहारूं अपने भवन खड़ी। कि चित्त चढ़ो, मेरे हृदय को चित्त चढ़ गया है। किसकी मूर्ति? जो हरि की जो मूर्ति है, कृष्ण गिरधर गोपाल की जो मूर्ति है, वो मेरे चित्त चढ़ गई है। यानी कि मेरे सारा दिन जो मन है उन्हीं का ही स्मरण करता रहता है। और मूर्ति, माधुरी मूर्ति, और उनकी जो माधुर्य रूपी जो मूर्ति है मेरे हृदय के बीच में आकर अड़ गई है। और क्योंकि वह निकाले नहीं निकल रही, सारा दिन उसी का ही स्मरण मुझे आता है। कब की ठाडी पंथ निहारूं, और कब से खड़ी हूँ और हरि का मैं पथ निहार रही हूँ कि कब मुझे मेरे हरि हैं वो दर्शन देंगे। अपने भवन खड़ी, अपने घर के दरवाजे पर खड़ी खड़ी मैं सारा दिन ईश्वर का ध्यान करती हूँ कि ना जाने मुझे वो कब अपने दर्शन देगी। कैसे प्राण पिया बिन राखूं जीवन मूल जड़ी, मीरा गिरधर हाथ बिकाने लोग कहे बिगड़ी। क्या कहते हैं कि कैसे प्राण दिया बिन राखूं, कि कृष्ण ही मेरे जीवन के आधार हैं और इनको यही मेरी संजीवन बूटी है जो मुझे सजीव रख सकते हैं। और मीरा क्या कहती है कि मेरे तो गिरधर गोपाल ही हैं और मैं इनके हाथों बिक गई हूँ, पूरी तरह से इन्हीं को ही समर्पित हो गई हूँ। तो लोग आपस में वार्तालाप करते हैं कि मीरा बिगड़ गई है अब। फिर अगला है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। इसमें मीरा की अनन्य जो भक्ति है उसको दिखाया गया है कि इसके अलावा मुझे किसी और का भी ध्यान नहीं आता। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, जाके सर मोर मुकुट मेरो पति सोए। क्या कहते हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल, अब तो मैं एकमात्र ही मेरे जीवन का आधार रह गया है, मेरी भक्ति का, मेरे जीवन का, कि मेरे तो एक ही स्वामी है, वो गिरधर गोपाल हैं, इसके अलावा और कोई नहीं है। जाके सिर, और कौन से हैं वो मेरे पति, कि जिनके सिर पर मोर मुकुट, मोर पंख का मुकुट धारण कर रखा है, वही मेरे प्रियतम है, पति हैं। कोई कहे कारो कोई कहे गोरो, लियो है आँखियाँ को, कोई कहे हल्को कोई कहे भरो, लियो है तराजू तोल। क्या कहते हैं कि कोई तो कहता है कि जो तेरे प्रियतम है काला है, कोई कहता है कि नहीं ये तेरा प्रियतम है जो गोरा है। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे तसल्ली है कि मैंने अपने नेत्रों को अच्छी तरह से उसको परख कर उसको अपने आप को समर्पित किया है। कोई कहता है आपके जो प्रियतम है वो हल्के हैं, बिल्कुल ही पतले दुबले पतले हैं, कोई कहते भरो और कोई कहते हैं कि बहुत मोटे हैं आपके। तो लेकिन कोई बात नहीं, मैंने तो जो मुझे प्रियतम अच्छा लगा मैंने तो उसको तराजू पर तोल के लिया है। कोई कहे छाने कोई कहे छुपने, लियो है बजंता डोल। कोई कहते कि तूने बिल्कुल छुप छुप कर लिया है अपने प्रियतम को, अपने आप को हाथ बिकी है उनके। और कोई कह रहा है कि आप बिल्कुल सामने लिया है, लेकिन मैं तो कहती हूँ कि मैंने मेरे प्रियतम को ढोल बजा बजा कर लिया है। तन का गहना सब कुछ दिन दियो है बाजू बंद खोल, जाके सर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। कि तन का गहना मैंने सब कुछ निछावर कर दिया है और सारे जो बाजूबंद है वो खोल दिए हैं। किसके लिए? मैंने अपने प्रियतम के लिए सारे सुख साज सज्जा है वो त्याग कर दिया है। और मेरे पति तो वही हैं जिनके सिर पर मोर मुकुट उन्होंने धारण कर रखा है, और मेरे तो गिरधर गोपाल है और इसके अलावा कोई भी और नहीं है। फिर मीरा का है कि मैं तो सांवरे के रंग राची। क्या कहती है कि मैं तो गिरधर गोपाल के ही रंग में रंग गई हूँ, मैंने सत्संग को धारण कर लिया है। अब मेरा लोक लाज की मैंने जो कुल मर्यादा थी मैंने उसको तोड़ दिया है। चाहे कोई कुछ भी कहे लेकिन मैंने उसको ऐसे ही स्वीकार कर लिया है। मैं तो सांवरे के रंग राशि, साजी सिंगार बांधी पग घुंघरू, लोक लाज लाज
लोक लाज तजी नाची, गई कुमति लई साधु की संगति भगत रूप में भांची साची। क्या कहते हैं कि मैं तो तेरे गिरधर जो गोपाल है, मैं तो सांवरिया के रंग में ही रंग गई हूँ, उसके प्रेम में पूरी तरह से उसमें एकाकार मेरा हो गया है। साजी श्रृंगार, और मैंने साज श्रृंगार के रूप में मैंने अपने पैरों में घुंघरुओं को बांध लिया है, और सारी जो लोक मर्यादा थी उनको मैंने तज दिया है, क्योंकि ये एक राजकुमारी थी, राजकुमारी क्या रानी थी वैसे तो, भोजराज की पत्नी। तो इन्होंने अपना सब कुछ छोड़कर ये साधु संगतों की संगति में बैठने लगी और भजन करने लग गई थी हरि के। तो कहती है कि मैंने वो सारी लोक लज्जा कुल मर्यादा को तोड़ दिया है, और मैं लोक लाज को छोड़कर मैं यहाँ पर आ गई हूँ, और पैरों में मैंने घुंघरू बांध लिए हैं। गई कुमति लई साधु की संगति भगत रूप में भाची, गाय गाय हरि के गुण निकसिन काल कवे सुबाची। मैंने क्या है कि गई कुमति, जो मुझमें बुरी आदतें थी या बुरी संगति थी, उनको मैंने छोड़ दिया है। अब मैंने साधुओं की संगति धारण कर ली है, सारा दिन उनके साथ हरि का भजन करती हूँ भगत रूप में, और भक्तिन के रूप में सारा वेश मैंने ये धारण कर लिया है, और साधुओं की जैसी मैं हो गई हूँ। गाय गाय हरि के गुण, और सारा दिन हरि के गुण गा गा कर मैंने निस्दिन काल व्याल सुबांची, और मृत्यु और मृत्यु कहने या यमराज रूपी तरफ से मैं बच गई हूँ। अब मैं काल से भी नहीं डरती हूँ, कि ऐसा बताया गया है कि इनके लिए जहर का प्याला भी भेजा गया था, इनके लिए सांप भी भेजा गया था, लेकिन ये बच गई थी। उन बिन सब जग खारो लागत, और बात सब कांची, मीरा के श्री गिरधर लाल सु भक्ति रसीली जांची। क्या कहते हैं कि उनके बिना, कृष्ण के बिना तो सारे सुख हैं वो मुझे कच्चे लगते हैं, और मीरा के गिरधर लाल क्या कहती हैं कि सुभक्ति रसीली जांची, उनकी जो भक्ति पूर्ण रसीली जो भक्ति है वो मुझे वही अब अच्छी लगने लग गई है। अगला है मैं गिरधर के जाऊं, कि मैं गिरधर के घर जाऊं, मैं अपने हरि के घर जाऊं। गिरधर मारो सांचो प्रीतम, देखत रूप लभाऊं, रैन पड़ी तब ही उठ जाऊं, भोर बड़े उठ जाऊं। क्या कहती हैं कि गिरधर है वो ही मेरा सच्चा प्रियतम है, और उसको मन करता है कि मैं उसके घर जाऊं, और मन ही मन उसका लोभ हो रहा है, उसको पूरी तरह से लोभ का रूप का मैं लोभ ले लूं। रैन पड़ी तब ही उठ जाऊं, और जब रात हो जाए तब उठ जाऊं, उनके घर चली जाऊं, और सुबह होते ही उनके घर से आऊं, यानी कि सारा दिन प्रियतम के पास ही रहूं, उनका सामीप्य मुझे चाहिए। दिन दिवा वाके सम खेलूं, रात को तो मैं वहीं रह जाऊं, और सारा जो दिन होता है मन चाहता है कि सारा दिन मैं कृष्ण के साथ उनके साथ खेलते रहूं, जैसे मन चाहता है वैसे उनको रिझा लूं। जो पहिरावे सोई पहरूं, जो दे सो खायूं, मेरी उनकी प्रीत पुरानी, उन बिन पलन रहाऊं। क्या कहती हैं कि जैसा कृष्ण मुझे कहेंगे मैं वैसा पहन लूंगी, जैसा कहेंगे वैसा सो खाकर सो जाऊंगी, और मेरी और उनकी बहुत ही पुरानी प्रीति है, पूर्व जन्मों का हमारा साथ है, तो उन बिन मैं एक पल भी नहीं रह सकती। जहाँ बिठावे तिथि बैठूं, बेचे तो बिक जाऊं, मीरा के गिरधर नागर बार बार बलि जाऊं। क्या कहती है कि जहाँ मुझे मेरे कृष्ण है वो बिठाना चाहेंगे वहीं बैठ जाऊंगी, अगर वो बेचना चाहेंगे तो मैं उनके हाथों बिक जाऊंगी, और मेरे जो है गिरधर गोपाल है उनके ऊपर मैं बार बार बलिहारी जाती हूँ। मायरी मैं तो लीनो गोविंद मोल, कोई कहता है कि हे मैया मैंने तो गोविंद को मोल ले लिया है। कोई कहे छाने, कोई कहे छुपके, लियो रे बजंता ढोल, कोई कहे मैंगो, कोई कहे सुन तो, लियो रे तराजू तोल। अरे कोई कहता है कि मैंने बिल्कुल छिप कर लिया है, कोई कहता है बिल्कुल मैंने किसी को बताया नहीं, लेकिन मैं तो कहती हूँ कि मैंने मेरे गिरधर को मोल लिया है और ढोल बजा बजा कर लिया है। अरे कोई कहता है महंगा लिया है, कोई कहता है बिल्कुल सस्ता ही ले लिया, लेकिन मैं तो कहती हूँ कि मैंने मेरे गिरधर को तराजू तोल कर लिया है। कोई कहे कारो, कोई कहे गोरो, आंखें लियो रे आंखें खोल, कोई कहता है गिरधर गोपाल आपका काला है, कोई कहता है गोरा है, लेकिन मैं तो कहती हूँ कि मैंने मेरे दोनों नेत्रों को बिल्कुल परख कर इसको लिया है।
या ही हूँ सब लोग जानत लियो रे अमोलक मोल। और ये बात सारे लोग जानते हैं कि मैंने अमूल्य वस्तु ली है। और मीरा के प्रभु जब दर्शन देंगे तो ये मीरा के जो प्रभु हैं वो मुझे दर्शन दो, क्योंकि आपने मुझसे पूर्व जन्म में वादा किया था। राणा जी थे जहर दियो में जानी। क्या कहती हैं कि उनके जो देवर हैं वो उनको जहर देते हैं कि राणा जी थे जहर दियो में जानी, कि मैं जानती हूँ आपने मुझे जहर दिया था। जैसे कंचन दहत अग्नि से निकसत बारा वाणी, लोक लाज कुलकांड जगत की दई बहाई जसपानी। जिस प्रकार से सोना है वो अग्नि से तप तप कर ही बहुत ही खरा होकर निकलता है, वैसे ही मैंने लोक लाज और कुल की जो जगत की जो कांड है यानी कि उनकी जो लोक लिहाज है, मैंने सब कुछ बहा दिया है जैसे कि पानी बह जाता है। अपने घर का पर्दा कर ले मैं अबला बोरानी, तर्कस तीर लग्यो मेरे हियरे गर्क गयो सनकानी। अपने घर का और अपने ही घर में कोई कैसे पर्दा कर ले कि मैं तो पागल स्त्री हो गई हूँ, क्योंकि तीर के समान हृदय कृष्ण का जो प्रेम है मेरे हृदय के बीच में चला गया है, और मैं अब पागलों के गर्क गयो संकाणी, और मैं पागलों का आचरण करने लगी हूँ, उनके चरण कमलों में बंध गई हूँ। सब संतन पर तन मन वारो चरण कपट लपटाणी, मीरा के प्रभु राखी लई दासी आपने जानी। अब क्या कहती है कि मैं अपने संतों पर ही सब कुछ तन मन वार देती हूँ, और मीरा चरण कमल और चरणों रूपी कमल रूपी जो चरण है उनसे मैं उनके यहीं रहना चाहती हूँ। और मीरा के प्रभु राखी ले मुझे अपनी दासी बनाकर ही रख लो, लेकिन मुझे अब दर्शन दे दो। मीरा मगन हरि भई के गुण गाए। मीरा मगन होकर हरि के गुण गाती है। सांप भेजा राणा भेजा, सांप का पिटारा राणा ने भेजा, मीरा के हाथ में दे दिया। और क्या है, नहाई धोई जब देखने लगी मीरा, जब नहा धोकर जब देखने लगती है सांप का पिटारे को, तो उसमें शालिग्राम गई पाए। उसमें शालिग्राम एक पत्थर होता है वो बन गया। जहर का पाल्या राणा भेजा, हिम्मत दिया बनाए। जहर का प्याला राणा ने मुझे भेजा था, लेकिन देखते ही देखते उसमें अमृत बन गया, मैंने उसको पी लिया था। नहाए धोए जब पीवन लागी हुए अमृत संचाई, और नहा धोकर जब मैं उसको पीने लगी तो वहाँ पर उसका आत्मन करने लगी तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था। सूली सेज राणा ने भेजी दियो मीरा सुवाए, सांझ भई मीरा सोवन लागी माँ ने फूल बिछाई। और जो कांटों की सेज राणा ने मेरे लिए भेजी थी, तो मैं मीरा ने उसको बड़े सुखपूर्व देखा। सांझ होते ही जैसे मीरा उस पर सोने लगी तो उस पर सारे पर फूल बिछ गए। किसकी कृपा से? भगवान गिरधर गोपाल की कृपा से। ये थी मीरा की कविता। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।